आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री ओम नमः शतेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निरापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। लोग कभी कभी वस्तु को जानते हैं लेकिन वस्तु के स्वरूप को नहीं जान पाते। कारण को जानते हैं लेकिन कारण के स्वभाव को नहीं जानते। कार्य को भी जानते हैं लेकिन कार्य के स्वभाव को नहीं जानते। हम भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। हम गुरु को जानते हैं लेकिन गुरु के स्वभाव को नहीं जानते। हम भक्त को जानते हैं लेकिन भक्त के स्वभाव को नहीं जानते। हम शिष्य को जानते हैं, शिष्य के स्वभाव को नहीं जानते। हम पिता को जानते हैं, पिता के स्वभाव को नहीं जानते। हम बेटे को जानते हैं, बेटे के स्वभाव को नहीं जानते। हम पूजा को जानते हैं, पूजा के स्वभाव को नहीं जानते। हम आंखों को जानते हैं, आंखों का स्वभाव नहीं जानते। हम समस्त इंद्रियों को जानते हैं लेकिन हम उसका स्वभाव नहीं जानते। हम ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं लेकिन इनका स्वभाव नहीं जानते। अहम वेदमी शब्द का प्रयोग किया परीक्षा मुख। मैं हूं ये सब जानते हैं लेकिन मेरा स्वभाव क्या है ये कोई नहीं जानता। अहम वेदमी, चींटी भी जानती मैं हूं, कीड़े मकोड़े भी जानते मैं हूं, लेकिन नहीं जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। मैं हूं इसकी कोई महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है, ये तो त्रिकाली है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है यह जानना बहुत कठिन है। बालक अग्नि को जानता है लेकिन अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वो जल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को जानता है लेकिन संसार के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए फंस जाता है। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा 4 विपर्यास होते हैं। कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। एक और लिया है उपभेद में, भेदाभेद विपर्यास। ये 5 प्रकार के विपर्यास होते हैं। कारण कार्य के विपर्यास तो हम कई बार इस विपर्यास से तो ऊपर उठ गए। हम जैन हैं, हमें कारण तो पता चल गया कि मुनि व्रत बनाए बिना मोक्ष नहीं होता, कारण पता चल गया, कार्य का भी पता चल गया, लेकिन स्वरूप विपर्यास में बहुत बार फेल होते हैं। जो कहा गया कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, ये क्यों हुआ? अनंतों बार हम मुनि बन गए, कारण क्या रहा? मुनि तो मोक्ष मार्ग ही तो होता है, मुनि मोक्ष ही तो जाता है, लेकिन हम स्वरूप विपर्यास में चूक गए। हमने मुनि पद को समझा, 28 मूल गुणों को समझा, पालन भी किया, लेकिन 28 मूलों का स्वरूप क्या है ये नहीं जान पाए।
हमने सच्चे देव साध गुरु को पहचाना, उनकी शरण की अनंतों बार हम जैन बन करके इन्हीं शांतिनाथ भगवान जैसे अरहंत तीर्थंकरों को माना, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमने दर्शन किया, हमने ऐसे दर्शन किए कि हम भगवान के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसे नियम भी हमने अनंतों बार लिए, लेकिन हम उस दर्शन का स्वरूप नहीं समझ पाए। हमने बहुत ज्ञान किए, पूरे द्वादशांग का भी ज्ञान हमने 9वें ग्रीविक में जाके किया, 9वें ग्रीविक तक हुआ है द्वादशांग का ज्ञान करके, लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ पाए। और जब तक हम सारी दुनिया को, इसलिए एक दिन हमने कहा था पूज्यवर को, समंतभद्र महाराज ने भी कहा, ज्ञान अलग है और बुद्धि अलग है। प्रज्ञा पन्ना एक तब्बो, प्रज्ञा से ग्रहण करो। ज्ञान अलग चीज है और सम्यक ज्ञान अलग चीज है। हमें ज्ञान हुआ लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हमने क्षमा धारण की लेकिन उत्तम क्षमा नहीं की। हम सम्यक दृष्टि बने हमारी, लेकिन सम्यक नहीं बने। हम ज्ञानी बने लेकिन सम्यक नहीं बने। हम चारित्री बने, सम्यक चारित्री नहीं बने। हमने 10 धर्म स्वीकार किए लेकिन उत्तम शब्द नहीं लग पाया। क्षमा तो हमारे में बहुत आई, आज भी हम क्षमाशील हैं। तुम ही तो क्या, हर व्यक्ति क्षमाशील है, लेकिन उत्तम क्षमा, समता भी बहुत सारे लोगों में होती है। ऐसी बात नहीं कि सम्यक दृष्टि में ही क्षमता होती। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे जो बिल्कुल शांत क्षमता में रहते, कितने गाली दे दो, कितने उपसर कर दो, कुछ नहीं कहते, कोई मतलब ही नहीं दुनिया में, इतने शांत परिणाम रहते हैं, लेकिन वे क्षमता का स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या दृष्टि है। क्षमता इसलिए जितने भी अपने कारण हैं, ये सब मिथ्या दृष्टियों में घटित हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, मुनि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है, मंदिर भी मिथ्या दृष्टि आ सकता है, सब कुछ, लेकिन मूल स्वरूप है स्वरूप। और वह स्वरूप समझने के लिए हम खुद नहीं समझ सकते। कारण और कार्य को हम देख करके पर अपना सकते हैं। देखो, यह भूखा था, रोटी खा ली, भूख मिट गई। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, देखने से भी पता चल जाएगा। ये मुनिराज हैं, कितने शांत हैं, हम देख करके भी मुनि बन जाएंगे। ये जब से मंदिर गया है बहुत सुखी हो गया, हम मंदिर आना शुरू कर देंगे देख करके। एक गरीब धनवान बन गया, हम देख करके प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कारण और कार्य ये हमारे जीवन में बहुत बार आ जाते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे जो अभी कारण से भी दूर हैं, कार्य के दूर। हम एक जैनी की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन मुनि की चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप को जैनत्व को प्राप्त हो गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा कर रहे हैं जो भगवान को अपना मानता है। ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे, ये धर्म मेरा है, ये नमोकार मंत्र मेरा है, ये जिनवाणी मेरी है। जो कुटुंबी हैं, वंशज हैं, आत्मीय हैं, स्वजन है, उनकी चर्चा कर रहे हैं जो कहते मैं जैन हूं, जैनंद भगवान मेरा देवता है। हम कितने निकट पहुंच गए। हम जैन देव के वंशज बन गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम स्वरूप को न समझ करके हम मारीच बने रह गए। मारीच ने क्या नहीं पाया, सब कुछ पाया, इतना पुण्य पाया, तीर्थंकर की गोदी पाली, तीर्थंकर का काल पा लिया, चौथा काल पा लिया, वह भाग्यवान था मारीच। ऐसे युग में जन्मा और ऐसे कुल में जन्मा जिस कुल में तीर्थंकर है, तीर्थंकर का पोता बन गया। गजब, क्या महान पुण्य। मैं तो समझता हूं मारीच का पुण्य गजब का था। हमें तीर्थंकर के दर्शन में नहीं मिले, वो तीर्थंकर गोदी में खेल रहा है। हम तीर्थंकर का उंगली नहीं पकड़ पाए, तीर्थंकर उसके सिर पे हाथ फेर रहे। मारीच जिसको हुआ उस समय तीर्थंकर घर में थे और पोता था उनका, गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, कभी सिर पे हाथ भी फेरा होगा, पुचकारा भी होगा,
दुलारा भी होगा, गोदी में सुलाया भी होगा। क्या भाग्य देखो, ठाठ देखो उसकी। और गजब तो जब हुआ कि तीर्थंकर के सामने उनको केवल ज्ञान हुआ, दर्शन कर रहा है केवली भगवान के। हमें तो मूर्ति का दर्शन मिला। और पिता देखो तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, चाचा 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं बाल वैराग्नि। कहां गड़बड़ था? सब कारण, सब निमित्त सही बैठे थे, लेकिन वो स्वरूप नहीं समझ पाया, मिथ्या दृष्टि बना रहा। तीर्थंकर की गोदी में खेलने के बाद तीर्थंकर का खून जिसके शरीर में है वंश का, तद्भव मोक्षगामी के खून से जिसने शरीर की पर्याय बनी, ऐसा जीव मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटक गया, 8 करोड़ बार गधा बना। बात समझ में नहीं आती। इतनी ऊंचाई से भी व्यक्ति गिर सकता है। हाँ, गिर सकता है। ये संसार सांप सीढ़ी के समान है। सांप सीढ़ी होती ना, सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी लगी रहती हैं। सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी, एक आध कहीं कहीं सीढ़ी मिलती है, पूरी उसका नाम सांप सीढ़ी है। सांप और सीढ़ियों का खेल को बोलते हैं सांप सीढ़ी। सांप भी बने, सीढ़ी भी बनी। सीढ़ियां तो जब बनाई गई बहुत छोटी छोटी बनाई गई, लेकिन जो सांप बनाए गए, अंतिम घर के एक घर पहले सांप का मुख बैठा, बड़ा भयंकर अजगर बैठा ला, जो सीधा वहां अंतिम में है, बिल्कुल लास्ट में। बस एक गोटी खरते ही हमारा महल आ जाएगा, और वहीं फुमकार देकर सांप बैठा ला, इतना भयंकर सांप कि उसमें फंसते वो सीधा निकलता है। अजगर है वो, काटता नहीं है, काटता नहीं है। वो एक ऐसा अजगर है जो काटता नहीं, सीधा निकलता है, और पूंछ कहां कर दी? सीधी नीचे, धड़ाम, मूड स्थान गता, और ऐसा लहरियादार आकर के सीधा धड़ाम से नीचे आता है। हम सांप सिद्धि वालों की, सांप सिद्धि की जो दशा हो रही है उनकी चर्चा कर रहा हूं। सांप सिद्धि के लिए, और मारी सांप सिद्धि के अंतिम घर में मौजूद था, बस एक कदम रखते ही मोक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा गिरा एक ही नहीं। ये कोई मारीच की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सब हमारी तुम्हारी व्यथा सुना रहा हूं। अपन ऐसे अनंतों बार ये सांप सिद्धि खोल चुके, हम मारीच को देख करके लाता आता, मूर्ख, कितना मूर्ख था। तीर्थंकर की गोदी में खेलकर भटक गया। मारीच कहता है, दूसरों के दोष ज्यादा दिखते, थोड़ा अपने तो देखो। मैं तो मारीच एक ही बार बना हुआ हूं, तुम सब ऐसे अनंतों बार मारीच पर्याय को प्राप्त हो गए, और आज भी हो रहे हैं। हमने जैन कुल पा लिया, हमने जैनेन्द्र पा लिए, हमने गुरु पा लिए, आचार्य महाराज जैसे गुरु पा लिए, हमने नमोकार मंत्र पा लिया, फिर भी मिथ्या दृष्टि बने। आज कितने जैनी हैं जो अगृहीत मिथ्यात्व तो छोड़ो, गृहीत मिथ्यात्व में लिप्त है। गृहीत मिथ्यात्व में सच्चे देव साथ मिलने के बाद भी खोटे देव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। भयासा स्नेह लोभाश, वह मूर्ख नहीं है जिन्हें सच्चा देव समझ में नहीं आया। ऐसे जीव आए ही नहीं सच्चा देव समझ, कोई बताने वाला नहीं। सबसे ज्यादा मूर्ख वह है कि सच्चा देव मिल गया हो और सच्चा देव समझ में आ गया हो, फिर भी वो खोटे दरवाजे की तरफ है। अमृत हाथ में लिए हुए है, जिसको अमृत का ज्ञान नहीं उसने जहर पी लिया, कोई बड़ी बात। लेकिन जिनके अमृत हाथ में लिए मिला ही नहीं, हाथ में अमृत है, फिर भी जहर पी रहा है।
सच्चा देव जान गए। पूछो उनसे सच्चा देव कौन है, जानते? फिर भी खोटे देव के सामने माथा टेकते हुए मिल जाते हैं, आले में अगरबत्तियां लगाते मिल जाते हैं, मिथ्यात के आयतन के अनायतन के सामने खड़े हो जाते हैं। मिथ्या अनायतन के सामने बोलो क्या है ऐसे जैनी के नहीं? जो जैनी है, मारीच उस किसी चिड़िया का नाम नहीं, वो मारीच था या नहीं था, कैसा था, क्या था, वो तो हमने कथा में पढ़ लिया। एक श्रद्धा का विषय है, एक आस्था का विषय। मान लो था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। यदि तुम्हें इस बात का भरोसा ना हो रहा हो तो अपने को पहचान लो ना, तुम्हें तो खुद मारीच हो। किसी कथा का प्रतिबिंब अपने रूप में देखना है, चाहे अच्छी कथा हो चाहे पुरानी कथा हो, गलत कथा हो। जब कोई गलत कथा पढ़ो तो अपना अतीत घटा लो और वर्तमान घटा लो। जब कोई अच्छी कथा पढ़े तो अपना वर्तमान और भविष्य घटा लो। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी गंदे व्यक्ति की कथा पढ़े तो ये मत समझना ये कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। दुर्योधन कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। रावण कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। किसी भी पापी के प्रति आपका घृणा भाव आए, कुत्ते बिल्ली को देखकर आवे, शूकर को देख के आवे, कितना गंदा आदमी गंदगी खा रहा है। किसी कीड़े को देखकर आवे कि देखो कितना गंदा है, कीड़े में बिलबिला रहा है नाली में। जितनी भी गंदी बातें, गंदे लोग तुम्हें दुनिया में दिखे, तुरंत उनको देखते ही वहां भी यही करना, अपना अतीत देखना, तुम भी वही थे। जो जो जिन जिन चीज से तुम्हें घृणा है, जिन जिन चीजों से तुम्हें घृणा है, जो जो चीजें तुम्हें गंदी लगती हैं, जो जो कार्य तुम्हें गंदे लगते हैं, जो जो कार्य, उनमें सब में एक बात लेना, पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि अध्याय 2। जितने भी संसार के कार्य जो तुम्हें डर लग रहा हो, घृणा हो रही हो, भय लग रहा हो, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें मना कर दिया गया हो कि ये कार्य ठीक नहीं है, तुमने खुद गलत मान लिया हो, और वो गलत कार्य तुम्हें कोई दूसरा करते दिख जाए, तो ये कहने के पहले कितना बड़ा पापी है, तुरंत आज मेरा वचन याद रख लेना। मेरा वचन मीन जिनवाणी का वचन। थोड़ा देखो, तुम यही थे, तुम यही थे। जो जो गंदे तुम देख रहे, तुम वही थे, वहीं से आए। तुम्हारा भी कल वही स्वरूप था, और एक बार नहीं, सामने वाले की एक गलती से, एक गलती के कारण, एक इस भाव में गलत कर रहा है, तुम उससे घृणा कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो। तुम ऐसे कार्य अनंतों बार कर चुके। वो रावण बना है, एक भाव का रावण, तुम अनंत बार रावण बन चुके, अनंत बार दुर्योधन बन चुके। सब कोई भी गंदी पर्याय है, वो सब मैंने अनंतों बार धारण की है। तुमने क्या किया? एक बार मैंने कहा था, एक मच्छर से मैंने कहा, आता है चिंतन की भाषा को हम प्रवचन की भाषा दे रहे हैं। एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कहा देख मच्छर, मत कर परेशान भाई, तू मच्छर है, देख तेरी आदत पड़ जाएगी, ऐसा परेशान मत किया कर। मैं तो महाराज हूं, कोई दूसरा होगा तो अभी तक निपटा देता। यानी कोई साइकिल रोड पे यूं चलावे ना, अरे भाई थोड़ा ठीक से चला, मैं तो थोड़ा समझदार हूं, कोई दूसरा आएगा ठुल्ला मार देगा। तो मैंने मच्छर से कहा कि भाई देख, ये गंदी आदत छोड़, ये भिनभिना की, नाक में घुसना, कान में घुसना, यहां काटना, थोड़ा देखा करो कब काटना, कहां काटना, किसको काटना। तू किसको काट रहा? मनुष्य को 1 मिनट में निपटा देगा। तू किसको छेड़ रहा है?
होते ना भैया, तुम किसको छेड़ रहे हो? शेर के दांत गिन रहे हो, शेर को छेड़ रहे हो। किसी छेड़ते समय थोड़ी औकात देख लो, तुम किसको छेड़ रहे हो? अपन लोग कहते हैं ना, अरे भैया तुमने किससे पंगा मोल ले लिया, वो निपटा देगा। मच्छर सारी दुनिया से पंगा मोल ले लेवे, उसका कुछ बिगड़ेगा कुछ नहीं कह सकते। मनुष्य से पंगा मोल नहीं लेवे। मैंने कही मच्छर तो मनुष्य से पंगा मोल मत ले, मनुष्य खतरनाक है, इसके बाद बहुत शक्ति है, तुझे कैसे न कैसे निपटा देगा। पशु तो मात पूछ से ही निपटाएगा, ये तो अलाउट लगा के निपटा देगा। कछुआ छाप तो कहीं ना कहीं से निपटा देगा, इसके बाद तो दूर से ही निपटा देगा। पशु तो जब निपटाएगा जब तू उसके शरीर पे बैठेगा तो पूंछ मार देगा, लेकिन मनुष्य तो डीडीटी पाउडर छिड़क के, ये बहुत खतरनाक है, इस मनुष्यों की दुनिया से भाग जा, मनुष्यों की दुनिया से भाग जा। इस प्रकार के परेशान मत किया कर, इस प्रकार की स्थितियां ठीक नहीं है। ये मनुष्य है, तुझे जिंदगी खत्म कर देंगे। वो तो मैं महाराज था इसलिए तुझे बता रहा हूं, ताकि श्रावक होता तो इतना पूछता पाता, वो तो काटा नहीं और ये ले चल निपट। मैं तो महाराज हूं इसलिए तुझे से पूछ रहा हूं, समझा रहा हूं, देख मान जा भाई मान जा। मच्छर ने कहा बाबा जी आपका उपदेश हो गया, आपका प्रवचन हो गया? बोले हो गया, और क्या चाहता है? आप यदि मच्छर होते तो, मैंने कही औकात में बोल, मैं कैसे मच्छर होता? मैं तो मुनिराज हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं कैसे मच्छर होता? जिनवाणी बोली किसको दिखा रहा है अकड़ी, मुझसे पूछ। वो यही कह रहा है तुम मच्छर होते तो, उसने तो मच्छर बनाया नहीं है, होते तो इतने में तेरा पारा गर्म हो गया। ले मैं तू मच्छर था, तू मच्छर था, अनंत बार मच्छर बना है तू। अब जिनवाणी के सामने कौन बोले, अनंत बार बना हूं। तब मच्छर बोला बाबा जी अब तो मम्मी ने बोल दिया, अब तो जिनवाणी ने बोल दिया तुम मच्छर थे। अब ये और पूछ लो मम्मी से, जब हम मच्छर थे तो कैसे थे? ऐसे ही थे कि कुछ स्पेशल वीआईपी थे? हर बाप अपने बेटे को लाता है मम्मी पर, पापा ये महाराज जी ये बहुत छोटा, बहुत उधम करता है, बहुत शैतान करता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत शैतान करता है। मैंने कहा तू अपने बाप से पूछ तू क्या करता था? हर बाप को बेटा शैतान लगता है, हर बाप को हमेशा। उसका बाप भी कहता, मैं भी एक महाराज के पास ले गया था, महाराज ये बहुत शैतान करता है। तो मैंने कहा अब दादाजी से और पूछो। बालक हो और शैतानी ना करे तो बालक का मजा क्या है? हर बालक, लेकिन हर बाप की एक शिकायत होती है, मैं तो ऐसा नहीं रहा हूंगा। अरे तुम इससे गए बीते थे, इससे भी गए बीते थे, इससे भी ज्यादा परेशान करते थे, इससे भी ज्यादा तुम बुद्धू थे। बेटा पढ़ाई कर, देख तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और थोड़ा बाप की मार्कशीट उठा के देखना। बाप कह रहा बेटे से बेटा पढ़ाई कर, देख तू बुद्धू है, पढ़ता नहीं है, चलो महाराज से शिकायत करता हूं। और बेटा यदि थोड़ा आज का आधुनिक हुआ तो वो कहे महाराज जी ये मेरे से पढ़ने कह रहे, इनकी मार्कशीट दिखाऊं इसी क्लास की। वो एक जोक सुनाया था कि एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को डांटा, बोले मूर्ख, जिस उम्र में तू पढ़ रहा है, कार्य कर रहा है, इस उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे 35-40 साल की उम्र में। बोले पापा ये तो बहुत बड़ी बात है, इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे? हाँ बेटा। नहीं, उन्होंने कहा कि वो क्लास टीचर थे, जब तेरे जैसे पढ़ते थे तब नेहरू जी है
क्लास कैप्टन थे, कैप्टन क्लास में टॉप आते थे। अच्छा पापा क्लास में टॉप आते थे? हाँ टॉप आते थे प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी जब क्लास में थे। क्लास टीचर मास्टर वो कैप्टन थे क्लास के, मॉनिटर क्या बोलते, मॉनिटर, मॉनिटर थे नेहरू जी। ओ पापा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। नेहरू जी इतने अच्छे पढ़ते पढ़ाई करते थे। हाँ बेटा। पापा पापा ये बात तो मुझे पता नहीं थी, आपको पता है? नेहरू जी की एक बात मुझे पता है। क्या बात बेटा, क्या बात? अरे पापा पापा मेरी उम्र के जब नेहरू जी थे तब वे क्लास वो कैप्टन मॉनिटर बनते थे, ये आपको मालूम। लेकिन पापा एक बात है, जब नेहरू जी आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो पार्षद भी नहीं बन पाए अभी तक। जवाब कैसा रहा? ये बजाओ, बाप की बात है, बाप की उतरी है। बेटा की उतर के उसमें इतनी ज्यादा तालियां नहीं बजी, बाप की उतरी तो सब। आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे और आप तो पार्षद भी नहीं बन पाए अभी तक। बेटे का कैसा कहना था, जैसे बाप है वैसे ही। आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मैं क्लास का कैप्टन नहीं बन सकता। जैसा बाप होगा बेटा तो वैसे ही होगा। लो बेटे ने अपनी पगड़ी किसके सिर पर रख दी? अब जवाब दो उस बेटे को, जवाब दो उस बेटे को, जवाब दो उस मच्छर को। मच्छर ने कह दिया कि पूछो आप अपनी मम्मी से, जिनवानी मां से। ये तो पक्का हो गया कि आप कभी मच्छर थे, ये तो पक्का हो गया। हाँ नहीं, ये तो जिनवानी में लिखा है। अब जिनवानी से और पूछो कि जब ये मच्छर थे तो क्या करते थे, कैसे थे? नहीं, मच्छर थे तो शुद्ध शाकाहारी थे, महाराज को तो काटते ही नहीं थे। पूछ लो पूछ लो, आप जब मच्छर थे तो महाराज जी को काटते थे कि नहीं? और शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? मनुष्यों की बस्ती में तो जाते ही नहीं होगे। तो मैंने कि मैं कैसे जाऊंगा? यदि जाता होता, यदि मैं काटता होता, मांसाहारी होता, तो आज मैं मुनि कैसे होता? नहीं नहीं, आप मत बताओ, आप अपने मियां मिट्टू मत, जिनवानी से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो। चलो जिनवानी से पूछा, जिनवानी कहती बेटा और मच्छर के मुंह मत लग, तू जब मच्छर था ना इससे ज्यादा गैबीता था। तू मच्छर ही नहीं था, तू तो डांस था, डांस। ये तो काट के खून पीता है, तू तो काटता था तो वो मलेरिया ही हो जाता था उसको। कोई कहता ना मच्छर एनोफिलीज कोई मच्छर होता है। तू तो इतना खतरनाक मच्छर था कि खून ही नहीं पीता था, जिसका पीता था उसको भी बीमार कर देता था। इतना खतरनाक था। अब मच्छर चुपचाप उसके आता है, बाबा जी पता चल गई आपको अपनी पूरी स्टोरी? हाँ पता चल गई। उस दिन के बाद मैंने मच्छर से बिल्कुल कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अपनी बेइज्जती कराना है। उस दिन से बाप ने एक शब्द बेटे से नहीं बोला। जिस दिन से पता चला कि बेटे ने कह दिया कि आपकी उम्र में जब नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री बन गए, आप क्या बन पाए? अब पिताजी कांपने लगे कि इसको कहा नहीं और इसने हमारी कुंडली खोली नहीं। एक कूटनीति कहलाती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाए तुरंत उसकी कुंडली खोल दो। एक बार एक नाम लिए बिना बता रहा हूं, किसी एक सरकार के बहुत बड़े मंत्री ने, उप प्रधानमंत्री ने एक फरमान जारी किया, दागी मंत्रियों को निकाला जाए, जिनके ऊपर कोई दाग लगा हो, जिनके ऊपर आक्षेप लगे हों, उनको निकाला जाए। उनकी दृष्टि थी सीधी लालू के ऊपर, क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्रालय में कुछ में थे। तो जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हुए हैं, प्रत्यारोप लगे हुए हैं, जिनके जनता की दृष्टि में जो सही नहीं है और जिनके ऊपर अभी अदालती कार्रवाई चल रही है, जो संदेह के घेरे में है दुनिया के,
जिनके अपवादों की चर्चा पेपरों में है, इनको मंत्री पद से हटाया जाए। लालू तो बहुत बहुत माइंडेड आदमी था, लालू ऐसी बात नहीं। फर्क है कि थोड़ी नकारात्मक सोच थी। अमेरिका का एक व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, जब भारत आया तो बिहार को देख करके, बिहार की भौगोलिक और खगोल शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद उसने कहा इतना अमीर प्रांत है भारत के पास, इतना अमीर प्रांत है। तो उसने कहा कि 5 साल के लिए यदि मुझे बिहार दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। लालू उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लेक्चर दिया कि बिहार यदि मुझे मिल जाए तो मैं 5 साल में अमेरिका बना दूंगा। बाद में लालू ने कहा, बोले साहब आप बिहार को 5 साल में अमेरिका बना पाओगे, आप मुझे अमेरिका 1 साल को छोड़ दीजिए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। तुम 5 साल में बिहार को 5 साल लगे, काय का विकास है, काय का विकास है। मुझे 1 साल को अमेरिका छोड़ दीजिए, मैं उसको बिहार बना दूंगा। माइंड देखो कितना जबरदस्त। 1 साल में हम बिहार बना देंगे, ज्यादा देर नहीं लगनी। तो उसका एक बहुत बड़ा दिमाग था, बहुत बड़ा। पर यही है कि नकारात्मक सोच था उसका, थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब देख लो दोनों में कितना अंतर है। वो 1 साल में बिहार बना रहा है अमेरिका को, और वो कह रहा है मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। दोनों की सोच में अंतर है कि नहीं। एक 5 साल में विकास की बात कर रहा है और 1 साल में विनाश की बात कर रहा है। वो अमेरिका को डाउन करने की बात कर रहा है। उसमें एक कला थी, हमेशा नकारात्मक, कल प्रश्न आया था ना प्रवचन में का, नकारात्मक सोच वाला माइंडेड होता है, ध्यान रखना, बहुत शक्ति होती है। लेकिन यदि वह पॉजिटिव हो जाए, 1 साल में अमेरिका को बिहार बना देगा, कितनी कर शक्ति उसके पास, ताकत देखो कितनी है। लेकिन ये हिरास का है। अपन लोग भी सब महानुभाव अपनी जिंदगी का पतन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगे, उठाने के लिए बहुत चाहिए। पतन करना हो तो 1 दिन में पतन हो जाए, मौत 1 दिन में हो जाती है, जन्म 1 दिन में नहीं होता। पैर पे चलने लायक हम 5 साल लगा देते हैं, पैर पे खड़े होने के लिए हम 20-25 साल लगा देते हैं, और मरने में कितने साल लगते हैं, खोने में कितने साल लगते हैं। सारी जिंदगी कमा कमा करके हमने जोड़ी वर्षों में, ये छूटने में कितनी देर लगेगी। कमाने में कितनी देर है, छूटने में कितनी देर है। 2 रोटियां कमाने के लिए कितनी मेहनत है, और 2 रोटियां खाने में कितना समय है। कमाने का देखो, खेती से चलो, कितनी मुश्किल से वो रोटी तक आ पाई है, कितनी रिक्शों से गुजरी है, खेत में खेती की, बोया गया, लाया गया, पीसा गया, बनाया गया। पूरी प्रक्रिया देखो, रोटी के कहां से शुरू होती है। रोटी थाली से शुरू नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आज विज्ञान इतना आविष्कार कर रहा है, इतने अच्छे कार्य कर रहा है, 1 मिनट में सब कुछ बटन दबाते ही देखो प्रकाश, कमरा क्या झगझगा गया। ऐसा आपके धर्म में है कि मैं बटन चटकाऊं और आत्मा झकझक करके उजेला हो जाए, बटन चटकाऊं केवल ज्ञान हो जाए। मैंने कि हो सकता है, लेकिन आप बोले हमारी लाइट देखो, हाँ मुझे बुद्धू बना रहे हो। इसमें लाइट बटन चटकाते आई है, थोड़ा लाइट के पीछे देखना, वो बड़ी डोरी देखो, वो डोरी यार ऊपर से हमें लाइट दिख रहा है, तुम हमें लाइट दिखा रहे हो, तुम समझते हो साधु बुद्धू है। देखो महाराज बटन 1 सेकंड में अभी अंधेरा है, ये देखो उजेला हो गया। ऐसे ही तुम आत्मा का उजेला करके दिखाओ, बटन चटकाओ और आत्मा में उजेला, बटन चटकाओ और सिद्धालय सब दिख जाए पूरा। अच्छा विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया। हाँ विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार हो गया। तो जो थोड़ा तो आश्चर्य होगा,
फिर थोड़ा देखूं तो सही, ये पीछे पूंछ क्या डली है लाइन से, ये लाइन यहाँ, ये लाइन वहां गई, ये लाइन वहां गई। अच्छा, ये स्विच से आ रहा है। अब देखो, अब लाइन के उजेले के पीछे जा रहा हूं, वहां जाते पहले स्विच खरीदो। अब स्विच भी कहां से आया, स्विच के पीछे और चलो, एक और पूंछ लगी है। फिर स्विच का पीछा करो थोड़ा। देखो, तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैं सीबीआई करूंगा। तुमने मुझे चुनौती दी है कि विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है, बटन चटकाते उजले। कमजोर व्यक्ति को छेड़ो मत, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब जैसे ही कहा तो स्विच के पीछे भी एक पट्टी की लाइन जा रही थी। चलो अब जांच बैठेगी पूरी, तो वो वहां कोने में मीटर लगा था। पहले मीटर की मंजूरी कितने दिन में मिली थी? बटन चटका रही, लाइट ला रहा हूं, बिल्कुल लाइट, पर वो बाजार के साथ तुम्हें कहां से लाए थे बाजार? फिर वो मीटर की मंजूरी लेने में कितने समय लगा था? यूं बाजार से खरीद के लाए थे कि मंजूरी लेना पड़ी थी? कितने दिन लगते भैया एक मीटर की मंजूरी लेने में? है साल भर लग जाए, 6 महीने, एक दिन? फास्ट से फास्ट बता दो आप, तो जो फास्ट कर सको। 1 महीना लग जाएगा, ओके मान लो, एक प्लस करते जाना, ध्यान रखना। मीटर की लाइट के लिए 1 महीना लगा, तब तुम्हारे पास मीटर आ पाया। जोड़ते जाना। फिर मीटर के चेक किया मैंने, चेक करो, उसके पीछे भी एक लाइन डली थी, काली काली डोरी, मोटी केबल। ये कहां से सोच है? अरे खूनी को ऐसे ही पकड़ा जाता है? यहां से गया था, ये यहां पैर के निशान मिल रहे हो, ये पीछे पीछे क्या डली है काली लाइन? तो वो लाइन देखी, तो वो लाइन तो घर से बाहर निकल करके खम्मे पे जा रही थी। ये खम्मा कितने दिन में लगा? जिस खम्मे से तुम्हें लाइट आई है, वो चौराहे का खम्मा कितने दिन में लगा था? पूछो अपने बाप से। उस खम्मे को लाने के लिए आपको यदि डोरी चाहिए है किसी खेत पर, किसी मकान पर, और वहां खम्मा नहीं है, तो खम्मा तक, वहां तक लाने में, खम्मा लाने में कितना टाइम लग जाएगा ये बता दो। खम्मा कहता है ऐसे ही नहीं चलेगी। बोलो बताओ पहले वहां कितने मीटर लगेंगे? नहीं साहब हमारा अकेले का है, चलो हटो यहां से, एक के लिए खम्मा नहीं लाया जाता। अब बनाओ ग्रुप, अपना बनाओ ग्रुप, अब 10-5 मकान बसाओ, 10 खेत करो, और नहीं तो फिर चार्ज डबल लगेगा, पूरा डबल क्या, बहुत ज्यादा। फिर पूरे मोहल्ले से इकट्ठा करो, भैया चलो, कहो उससे कि भाई हमारे यहां 10 मीटर लगना है। उसमें भी कितने दिन लग जाएंगे? तुम्हारे मकान के बाजू तक, जहां तक तुम्हारी केबल गई है, उस केबल के खम्मे तक तुम्हें कितने दिन लग गए? वो खम्मा आए हुए, खम्मा लाने में कितने दिन लग गए, इतना बता दो। महाराज जी वो बुलाने से नहीं आता, वो तो उन्हीं की मेहरबानी हो जाए तो वो तो सरकारी है। अब मीटर के बाद जो केबल है वहां तक तो तुम्हारे हाथ में था, मंजूरी लेना थी और सब कुछ तुम्हारा माल था, लेकिन अब सरकारी माल है। खम्मा किसका है? सरकारी। अब वो सरकारी माल तो हिसाब से होगा, कहीं सुविधा शुल्क भी लगेगा, सोर्स भी मिलाना पड़ेगा, और सरकार में यदि मंजूर हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक। आ गया खम्मा, आ गया 6 महीने में आ गया, साल, जो आप कह रहे होते में आया। मीटर की मंजूरी 1 महीने में, तो खम्मे की मंजूरी 1 साल। चलो साल भाई ठीक है। राजधानी वाला जब बोल रहा है तो अब अंदाज लगा लो कि राजधानी भोपाल का व्यक्ति जब 1 साल कह रहा है तो बहोरी बंद को कितने साल लग जाएंगे, अंदाज लगा लेना। सुधीर बाबू भोपाल के, राजधानी वाला कह रहा है 1 साल लग जाएगा उस कुलिया में, घर के बाहर खम्मा लाने में, तो अब छोटे मोटे गांवों के तो कितने साल लगा रहे। महाराज अब साल मत पूछो, जब आ जाए तभी समझो। तब आ जाए, चलो ठीक बात है, वो साल भर में तो आ तो गया।
अब उस खम्भे से लाइट आती है, थोड़ा उसकी चेक करो। खम्भे के बाद भी ये 3 तार डले हैं। पीछा करो उनका, पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। पीपर जो पावर हाउस, वो बिजली का तार जो आया पावर हाउस, वो पावर हाउस कितने दिन में बनो? पावर हाउस बहुत बड़ा स्थान होता, बहुत कब खर्चा कितना होता पावर हाउस में? अभी सब खर्च जोड़ दे जाना। ये मरकरी का लाइट देखो मेरा क्या तेज लाइट है, ये मरकरी इतने रुपया की है, बता दो जितने की है। इतने में उजेला हो गया महाराज। देखो 60 रुपए का बल्ब कितने का आता भाई? 100 रुपए का। और मरकरी 1000 रुपए की, 2000 की, 5000 की, कितने की आती है रे? ये मरकरी कितने की आती है? 1000 में आ जाइए अच्छी। हाँ ठीक है, जो तुम जो कहो वही मान लूंगा बेटा। 1000 की ये। फिर यहां से वो लबलबी जो जिससे बचन आया था, यहां की डोरी कितने रुपए लगाते जाना। यहां से लेकर जहां तुम्हारा स्विच लगा हुआ है वहां तक की डोरी कितने की? अच्छी वाली डोरी लेना 500 रुपये। 500 प्लस 1000 1500 हो गए। हिसाब लगाना बेटा तुम। हाँ अभी हम पे, क्योंकि अभी बिल बनाना है मुझे तुम्हारा। बनवाओ मेरे से हमारा बिल। मेरा बिल बनवाओगे तो बेटा तुम्हें दिवालिया बना दूंगा मैं। हाँ मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूं। आप महाराज इतना खर्च करा रहे हो, करोड़ रुपया खर्च करा रहे हो, ये बना रहे हो, तब कहीं क्या पता हो जाए। अरे मैं खर्च कराऊंगा, अब तुम्हारा खर्च ले आओ बेटा। अब वहां से जाकर के मीटर का कितने का आता? मीटर कितने का आता? वो 5000 का मीटर कितने का? कितने में? 20,000 रुपये। बहुत बहुत ज्यादा। देखो रेट तुम्हारा है, मैं नहीं बता रहा हूं कोई। 20,000 रुपया है तो 20,000 और 1500 हो गए ना? कितने हो गए? 21,500। अब वहां के बाद जो खम्मा गड़ा वहां पर बाहर, वो कितने का रुपया पड़ा? वो ट्रांसफार्मर तो अभी ला ही रहा हूं। पहले खम्मा खड़ा किया ना, वो कितने का पड़ा होगा? लाख रुपया का मानो। फिर वो ट्रांसफार्मर भी लगा वहीं बाजू में, 8 लाख का ट्रांसफार्मर। 8 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख 21,500। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, भूल जाऊं तो तुम दोबारा भी जांच कर सकते हो। 9 लाख 21,500। अब वो जो लाइन डली है 3 मीटर तार वाली, जहां पर बड़ी लाइन, वो बहुत बड़ी लाइन, पावर हाउस कितने में खुला? नहीं बेटा तुम तो तुम्हें बता दो। मानो एक पावर हाउस खुलता है तो कितने रुपए लगते होंगे? अरबों तो नहीं मानेंगे। 100-150 करोड़, 150 करोड़ रुपया लगा। 100 करोड़ रुपया लगा तो 100 करोड़ 9 लाख 21,500। अब वो जो पावर हाउस में लाइन आई, अभी हम बीच की छोटी मोटी छोड़ते जा रहे हैं, वो बड़ी लाइन बहुत बड़ी वो लिख लेती है 11 kV, बहुत बड़ी, जो 200 फीट से खींच लेती है, वो बड़े बड़े लगे थे। वो कितने में पड़ी है? वहां से आई, वहीं से लेना जहां से आई है, जहां से आई हो उसके रास्ते के जो कितने खर्चे आए वो गवर्नमेंट से पता करना पड़ेगा। अरबों पर पहुंच जाएगा मामला है। जहां से वो बड़ी लाइन डलती है उसका खर्चा अरबों रुपए से कम नहीं जाएगा। तो 1 अरब 9 करोड़ 21,500। 1 अरब। अब 1 अरब में जो वहां अभी लाइट आ गई, लबलबी दबाने से लाइट आ जाएगी? नहीं। मीटर चालू करने से नहीं, खम्मा चालू होने से नहीं, पावर हाउस खुलने से नहीं, पावर हाउस के बाद वो बड़ी लाइन डली उससे नहीं। अब वो बड़ी लाइन कहां से आई? भाकरा नंगल बांध। हाँ, अब बांध बांधने में कितने रुपया लगे इतना और बता दो।
नेहरू जी के समय बना था। भाखड़ा नंगल बांध जब बना ना, तब उसमें इंजीनियर ने कहा थोड़ा क्रैक आ रहा है। गांधी जी मूर्छा को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि अभी देश स्वतंत्र हुआ ही था। सारी संपत्ति भाखड़ा नंगल बांध में लग चुकी थी, और क्रैक की बात आई तो मूर्छा हो गई, क्योंकि भाखड़ा नंगल का फूटने का अर्थ आधा भारत और आधा पाकिस्तान निपट जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध जिस दिन फूट गया सब, और सिंधु नदी है वो, सिंधु पे जाएगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। कितना अनर्थ होगा। अब जाओ और बता दो, भाखड़ा नंगल बांध कितने में बनो, रुपया चाहिए हमें। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं भी गलत जानता हूं, तुम भी पढ़े लिखो नहीं बेटा। अरब नहीं अरबों मान लो, उस समय का मान लो तो 2, 4, 5 अरब लगा होगा, और आज भाखड़ा मान लो तो कम से कम 100 अरब रुपया लग जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। अब भाखड़ा नंगल बांध से भी काम नहीं चलेगा। वहां भाखड़ा नंगल बांध के किनारे उस पानी को मंथन करने के लिए बिजली हाउस बनाने वाला वो लगाओ, कितने का लगता है? टरबाइन वो लगाओ, कितने का लगता है? कितना लगता है? 101 अरब। और टरबाइन जो बनते वहां लगता है, सब जगह नहीं लग पाता, बहुत गहरा लगता है। मैं एक बिजली का टरबाइन देखने गया था, माही बांध के यहाँ था, वहां तो उतर तो गया, 3-4 मंजिल नीचे ले गए। वहां से पानी का जो होता था वो सब सिस्टम, कितने रुपया लगते हैं? यानी अरबों रुपए पर अरबों रुपया खर्च किया। समय कितना लगा भाखड़ा नंगल बांध बनने में? समय, भाखड़ा नंगल से बड़ी लाइन बिछाने का टाइम, बड़ी लाइन से पावर हाउस का टाइम, पावर हाउस से सब टाइम काम कर लो, सब खर्चा कर लो, तब कहीं जाकर के ये मरखरी जल रही है। अब बोलो, विज्ञान ने बटन चटकाते प्रकाश कर दिया, बुद्धू बना रहे हो। अब हमारे में इतना खर्चा है ही नहीं। हमारा खर्चा देख लो इतना, हमारा खर्चा देख लो इतना, एकदम कुछ नहीं करना। भगवान की मूर्ति कितने की आएगी? ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, वहां तुमने कम से कम जोड़ो, यहां ज्यादा जोड़ लो, 25 लाख 30 लाख, हाँ जो कहो जो। 30 लाख हो गए तो फिर 5 लाख महाराज से लेना, इन्होंने 25 लाख कहे, क्योंकि ये बनिया है महाराज तुम्हारे एरिया के सारे बनिया, ये फिर लोडिंग अनलोडिंग जोड़ेंगे, किरान के भी जोड़े। बेदी में मान लो कितना लग गया, लाख रुपया मान लो, नहीं ज्यादा लग गया, 50 लाख की बेदी मान लो, 75 लाख हो गया। मंदिर कितने का मान लो? 20 करोड़ का मान लो, तो कितना हो गया? हम 20 करोड़ रुपए में 20 से 25 मान लो, 25 करोड़ रुपए में तुम्हें ऐसी अलौकिक प्रकाश दिलाऊंगा, ऐसा अलौकिक, तुम माथा झुकाओगे, और जब तुम माथा झुका के गर्दन ऊंची उठाओगे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारा प्रकाश अरबों रुपए में आया, उसमें भी सारी मेहनत पूरी हो गई, और बल्ब फ्यूज हो गया तो ठन ठन गोपाल, तुम्हारी बिजली कितने में गायब हो जाएगी? एकदम पूरी बिजली गायब हो गई तो बल्कि बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। नहीं, देखा तो कटआउट में एक इतना सा तार लगा रहता है, कटआउट में वो एक इतना सा वाइट होता है कटआउट होने का, तो मन के क्या फ्यूज कटआउट बोलते, एक इतना सा कट लगा हुआ था, वो इतना सा तार, उतने से तार ने पूरी जिंदगी का क्या कर दिया? पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। एकमात्र एक कटआउट फ्यूज हुआ और पूरे में नगर में अंधेरा हो गया, इतना सा तार था।
इतनी मेहनत तुम्हारी इतने से में बेकार हो सकती है। और हमारे यहां यदि तुम चूक भी गए, मान लो तुम्हें शांति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, केवल ज्ञान नहीं हो पाया, तो कम से कम मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो जिंदाबाद है ही। अंधेरे में तो नहीं जाओगे। इष्ट उपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, यदि तुम भावलिंग को भी प्राप्त नहीं हो पाए, भाववृत्त को नहीं पाए, द्रव्य वृत्त से कम स्वर्ग तो जाओगे। नरक से तो स्वर्ग भला है, धूप से तो छाया भली है। हम यहां हिसाब लगाते। लोग कहते हैं महाराज धर्म कार्यों में आजकल पंच कल्याणक, एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज जी पंचकर्म बहुत खर्चा हो रहा है, देखो गरीब लोग भूखों मर रहे हैं, तुम्हें मंदिर बनाने की पड़ी है, तुम पंच कल्याण में इतना खर्च कर रहे हो, कितने गरीब पढ़ नहीं पा रहे हैं, कितने गरीब दवाई के बिना मर रहे हैं, कितने भूखों मर रहे हैं, इस पैसे को। तो मैंने की बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर मैं भी आजकल, पहले मुझे लोग बहुत छेड़ते थे, अब आजकल तो वे कोई नहीं, बिल्कुल कोई छेड़ता ही नहीं मुझे। क्या छेड़ के आफत करना है क्या? आजकल भी पहले खूब छेड़ते थे, जो चाहे देखो, क्योंकि मैं बोलता था और बोलता था तो लोग प्रश्न लाते थे, ये देखो आपने ये कहा। और जब हमने उल्टा लौटाया, वही वाली बालक जैसी कि वो आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, उस दिन के बाप ने कुछ बोला नहीं, बेटा मैंने जो बनना है उसको बनने दो, पढ़ना है तो पढ़ने दो, नहीं तो मुश्किल है। अब बताओ ये हिसाब। तो मैंने कि भैया बात तो तुम्हारी बहुत सही है, अभी बताओ तुम्हारी समाज में पंचकल्याण कितने वर्षों में हो रहा है? चलो अपन इसी एरिया का ले लेते हैं, 23 साल बाद। हाँ, बहुरी बंद। कई ध्यान तो ऐसे हैं जहां सैकड़ों वर्षों में होते हैं। 23 वर्ष में यहां पंचकर्म हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा नहीं। गरीब देश से बेचारे भूखे मर रहे हैं, बिना दवाई के मर रहे हैं, और हम पंचकर्म कर रहे हैं। नहीं, मुझे फीलिंग हो रही है मैं पंचकर्म को रोक सकता हूं। ये पैसा बचा करके गरीबों में बंटवा दूंगा, चिंता नहीं करना, अपन पास सब आइटम है। महाराज लोगों को रहने को मकान नहीं है, झोपड़ियां फुटपाथ पे रह रहे हैं, और तुम भगवान का मंदिर बना रहे हैं मार्बल का। यहां मंदिर बन रहा है मार्बल का, भगवान का मंदिर मार्बल का, और देखो सड़कों पे लोग खड़े हैं फुटपाथ पे। महाराज कितनी झोपड़ियां बन जाएंगी इतने मंदिर में? मैंने कि हाँ बात तो सही है, चलो मंदिर का प्रस्ताव भी कैंसिल करा दूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा मैं। और मुझे समझ में आई आपका इतना बढ़िया तर्क है तुम्हारा, ये मंदिरों में ये सब चीजों पर सोने का छत, चांदी का छत। महाराज जी ये पूजा में द्रव्य चढ़ेगा। कितने लोग हैं दुनिया में जो रोटी खाने नहीं मिल रही है, और तुम यहां कॉन्ट्रोल से द्रव्य चढ़वाओगे? कितने लोगों का समय वेस्ट होगा, आएंगे जाएंगे। महाराज देखो सब लोग पंचकर्म में आएंगे जाएंगे, उनका पेट्रोल खर्च, उनका समय खर्च, जितना समय लोग पंच कल्याणक में देंगे उसमें देश को कितनी हानि होगी, क्योंकि उस दिन व्यापार नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं कर पाएंगे। और गाड़ियां कितनी आएंगी, पेट्रोल जोड़ लो। पंचकर्म करोगे तो जनता तो आएगी, भगत हैं आपके भी तो आएंगे। पेट्रोल कितना खर्च होगा, सब मैंने कि बिल्कुल खर्च होगा। मैंने कि ये भी बंद कराऊंगा, पंचकर्म में कोई नहीं आना रे, हम अकेले कर लेंगे। फिर मैंने कि भाई साहब इतना बताओ, इस पूरे अभी चौकले से पूछना, बहौरी बंद चौकले से कितना मान लो बहौरी बंद में? बहौरी बंद में गरीबों की बात कर रहा हूं, तो जैन अजैन सब आएंगे। बहौरी बंद तहसील और जबलपुर जिला, कटनी जिला की जबलपुर, कटनी जिला जबलपुर संभाग। तो कटनी जिला और जबलपुर तहसील, बहौरी बंद तहसील में बता दो कितनी पब्लिक है। और 23 साल में पंचकर्म हुआ।
जैनियों अकेले के ले लो। अब 23 साल में हमने खर्च कराया इतना, जो भी आप लो 20 बजे। अब 23 साल में इस एरिए में शादियां कितनी हो गई? 3 मैच गार्डन हो गए, एक भी नहीं था, 3 मैच। शादियां कितनी मान लें 23 साल में? एक साल का खर्च कितना? एक शादी का खर्च कम से कम कितना मान लें? कम से कम 5 लाख। ठीक, 23 साल में शादियां कितनी हो गई? सबकी मिलाना, गरीब अमीर सबकी। चलो जैनियों की बता दो पहले। 23 साल में कितनी शादियां मान लो? लड़के की, लड़कियों की, ये सब। और 23 साल में मान लो 50 साल, 100 मान लो। क्यों भाई? 100 शादियां हुई, 100 शादियां हुई। 100 शादियां दूल्हा दुल्हन ने अकेले की कि उनमें भी कोई रिश्तेदार आए होंगे? बाराती आते हैं कि नहीं? अब उन बारातियों के आने का पेट्रोल खर्च, समय खर्च, कितना खर्च कराया उन्होंने 100 शादियों में। अब उसका खर्च ला लो कितना है? खाने पीने का सब खर्च लाओ। मूर्खो, तुम्हें धर्म में खर्च करना दिखा रहा है कि गरीबों के वो सुधारवादी थे बहुत। तुम्हें एक बार भी आक्षेप नहीं लगा रहे हो कि ये बारातों में खर्च बंद करो, पापों में खर्च बंद करो। अरे 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया बड़े लोगों की शादियां देखो, 5-5 करोड़ रुपया उन 3 घंटे में महिला संगीत में निकाल देते हैं। 3 घंटे के लिए आते हैं बंबई से हीरो, 5 करोड़ नगद पहले ले जाते हैं। 2 घंटे यूं कमर मटकाई, 3 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना मुझे। और 5 करोड़ में नगद। तुम खुश हो इसलिए तुम पुण्यवान नहीं हो। तुमसे कितने लोग खुश हो ये पुण्यवानी है। तुमसे कितने लोग खुश हैं? तुम्हारे घर में तुम बहुत खुश मिजाज हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या घर के लोग खुश हैं? बेटा खुश है पापा को पाकर के, क्या पापा भी बेटा को पाकर खुश है? पिता खुश है बेटे को पाकर के, क्या बेटा पिता को पाकर खुश है? हम अच्छा मकान, अच्छा परिवार पाकर के खुश हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तुमने अच्छा परिवार पाया, अच्छे लोग पाए, अच्छे माता पिता पाए, अच्छे रिश्तेदार पाए, अच्छी पत्नी पाई, अच्छे बेटा पाए, इसलिए तुम खुश हो। ये कोई महानता नहीं है। क्या तुम इतने महान हो कि परिवार का हर व्यक्ति तुमसे खुश है? तुम्हें परिवार पे गर्व है? क्या परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व है? तुमने अच्छे क्षेत्र पे जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, तुम्हें बहुत खुश है। क्या तुम्हारे जन्म से भारत को खुशी है? तुम्हें भारत में जन्म लिया, तुम्हें बहुत गौरव है। क्या तुम्हारे जन्म लेने से भारत कभी गौरवान्वित होगा? तुम भारत को पाकर के गौरवान्वित हो, क्या भारत तुम्हें गौरवान्वित कर पाएगा पाकर के? तुम एक बहुत अच्छे रूप में जैन जाति में जन्मे हो, तुम्हें गर्व है कि मैं जैन हूं। क्या जैन जाति को गौरव है तुम्हारे ऊपर कि हमारे यहां ऐसा जैन भी है? जिस दिन तुम्हारे ऊपर राष्ट्र गर्व करेगा उस दिन तुम महान। जिस दिन तुम्हारे कारण से जाति गौरवान्वित होगी, जाओ, यह जाति तुम्हें जन्म जन्म तक मिलेगी। तुम्हारी पूजा होगी, तुम एक बार खुशी मनाओगे, दुनिया तुम्हारी 100 बार खुशी मनाएगी, क्योंकि दुनिया तुमसे खुश है। तुमसे भारत गौरवान्वित हुआ है। तुम भारत को पाके गौरवान्वित तो सभी होते, तो स्वार्थ
लेकिन हमें अपनी जिंदगी में ऐसा कहना है, यदि हमें भारत से गौरव प्राप्त हुआ है तो हमें संकल्प करना है, एक दिन में ऐसा कार्य करूंगा जिससे भारत भी गौरवान्वित होगा। जाओ, तुम्हारा जब भी जन्म होगा आर्यखंड में ही जन्म होगा, कभी मलेच्छ में नहीं जन्मोगे, क्योंकि तुम्हारे कारण से भारत गौरवान्वित। तुम जैन कुल में जन्म लिया है, जैन जाति में जन्म लिया है, तुम्हें गर्व है, बहुत अच्छा है। तुम्हें जिंदगी में एक कोई कार्य करना है, करोगे तुम और गौरवान्वित जैन जाति होगी। तुमने बहुत अच्छे माता पिता पाए हैं, बहुत अच्छे माता पिता पाए, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको गर्व है कि हमें ऐसे माता पिता मिले, ये तुम्हारी प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुम्हारा बहुत पुण्य है कि तुम्हें अच्छे माता पिता मिले, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा। कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप को गर्व हो कि मेरा बेटा ऐसा है। हर बेटे को एक काम करना है, कार्य स्वयं करना है, और पिता को गौरव हो कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं। पिता के नाम पर तो गौरव हर व्यक्ति पाता है, लेकिन बेटे के नाम पर पिता को गौरव हो, ये महानता का लक्षण होता है। जो पिता को गौरवान्वित करता है उसे एक दिन जाकर के तीर्थंकर जैसे पिता मिलते हैं, माता मरु और नाभी राय जैसे माँ बाप मिलते हैं। किनको मिलते हैं ऐसे माँ बाप? किनको मिलते हैं तीर्थंकर जैसे माता पिता? जिन्होंने ये संकल्प किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसको माँ बाप को गर्व हो। कल भी कहा था मैं, तुम पहचान, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम से पहचाने जाए। माँ बाप की ही कमाई नहीं खाना है, और अपनी कमाई भी माँ बाप को खिलाओ। माँ बाप से ही इज्जत नहीं पाना है, तुम्हारे कारण से माँ बाप इज्जत पावे। माँ बाप के नाम का ही सम्मान नहीं लेना है, तुम्हारे नाम का सम्मान माँ बाप को मिलना चाहिए। गुरु और शिष्य का भी यही संबंध है। अपन सबको गर्व है कि हमें ऐसा गुरु मिला, विश्व वंदनीय परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर इतराने की बात नहीं है। ये बात तो हमें अनंतों बार अच्छा गुरु मिला, अच्छा गुरु मिला, अनंतों बार मिला, पर हम अच्छे नहीं बन पाए, अच्छे नहीं। किसी दिन गुरु को गर्व हो जाए कि मुझे गर्व है कि मेरा शिष्य ऐसा है। आचरण तुम्हें करना है, और लोग कहें क्या गुरु ने संस्कार दिए। आचरण शिष्य करेगा, साधना शिष्य करेगा, और जगत में प्रशंसा किसकी होगी? गुरु। कौन जानता था ज्ञान सागर महाराज को? पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य ने ऐसा कुछ किया कि सारा भारत ज्ञान सागर की प्रशंसा करता है। धन्य है वे गुरु जिन्होंने ऐसे चेले को जन्म दिया। तपस्या चेला की, प्रभावना चेले ने की, सब कुछ चेले ने किया, और जगत। There once lived a Ranveer who loved his Nutella, but Ranveer also loved his breads. But here is the twist that makes it the hot. को तुम्हारे ऊपर गर्व है, तुमने अच्छे क्षेत्र पर जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, कि मेरे उपकारी को भी गौरव होगा मेरे ऊपर, मेरे कृत्य पर, मेरी क्रियाओं पर, मेरे सोच विचार पर। जिस दिन उपकारी तुम्हारे ऊपर गौरव कर लेगा, समझ लेना उपकार का बदला चुक गया, अन्यथा उपकारी का ऋण। जब जब हम किसी उपकारी से उपकृत होते जाएंगे, ये सब कर्जा है, ये सब ऋण है, क्योंकि उपकारी का उपकार हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है।
देश का बढ़ता जा रहा है, जाति का बढ़ता जा रहा है, कुल का बढ़ता जा रहा है, गुरु का बढ़ता जा रहा है, भगवान का बढ़ता जा रहा है, चमत्कार उदय तीर्थ का बढ़ता जा रहा है, कर्जा ही कर्जा बढ़ता जा रहा है। जो देखो वही मेरे जीवन में कोई ना कोई उपकार कर रहा है। हवाओं का कर्जा बढ़ रहा है, वो हमें जिंदा रख रही है। पानी का कर्जा बढ़ रहा है, वो हमारी प्यास बुझा रही है। रोटी का कर्जा बढ़ रहा है, वो हमारी भूख मिटा रही है। 24 घंटे हम कर्जे ही कर्जे में डूबे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतने लोगों का उपकार है, इतने निमित्तों का उपकार है, इतनी वस्तुओं का उपकार है कि लिस्ट बनाना हो बहुत कठिन। थोड़ा देखना तुम्हारी छोटी सी जिंदगी में किन किन का उपकार है, किन किन का उपकार है। पग पग पर कोई ना कोई का उपकार है। बिना उपकार के इस दुनिया में कोई जिंदा रह नहीं सकता। एक दिन जिंदा नहीं रह सकता यदि हवाएं उपकार करना छोड़ दें तो। आज श्वास किसकी बदौलत है? हवाओं का उपकार, पानी का उपकार, पृथ्वी का उपकार, आकाश का उपकार। कहां कहां देखो, जहां देखो वहां वहां हमारे ऊपर उपकार ही उपकार है। हम उपकार के कर्जे से दब रहे। यदि नहीं चुका पाए तो महानुभाव ब्याज बढ़ता ही जाएगा, और ब्याज जब बढ़ता जाएगा तो एक दिन इतना उपकार हो जाएगा कोई तुम्हें उपकार करने वाला ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्जा लेते लेते यदि नहीं चुकाओगे तो एक दिन बदनाम हो जाएगा, भैया इसने सबका लिया है लेकिन आज तक किसी का लौटाया नहीं। यदि देवा फिर बाद में कोई कर्जा नहीं देगा, कोई उपकार नहीं करेगा। अरे मरना दो, उसके ऊपर उपकार मत करना उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उपकार तो हमारे लिए सदा करने वाले चाहिए। सदा हमें कर्ज लेना है तो पुराना कर्ज चुकाते जाओ, नया कर्ज लेते जाओ, ये नीति है। पुराना चुकाते जाओ, फिर नए लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और पुराना चुकाओ नहीं, नया लेते जाओ तो एक दिन लोग तुम्हें देना बंद कर देंगे। एक दिन हवाएं देना बंद कर देंगे, श्वास ही नहीं ले पाओगे, फेफड़ा खराब हो जाएगा। श्वास ही श्वास कहेगी नहीं, ये कभी उपकार चुकाते ही नहीं। पानी नहीं पी पाओगे, भोजन खाने लायक नहीं रहोगे, यहां तक कि मां की गोद भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस उपकार के बदला कभी वापस। गुरु तुम्हारे लिए मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का उपकार भी है। भगवान मिलना, सब बंद हो जाएगा टोटल। इसलिए नीति कहती है कि उपकार जब कोई करे तो बस उस उपकार का बदला एक चुकाना है। हमें वो बदला नहीं चुकाना कि हमें बनिया का कर्जा नहीं है कि पैसा लिया पैसा दे दो, नहीं। हमारे लिए उसने जो हमें दिया है उस पर उसको गर्व हो जाए, बस। वापसी नहीं करना, वापस नहीं करना। एक बालक, एक सेठ से हमारे सामने की घटना है। पढ़ने के लिए उसके पास फीस नहीं थी। एक सेठ जी आ गए तो फीस दे दी गई। अब उसकी नौकरी अच्छी लगी तो वो कहता है, महाराज जी जिसने मेरी छात्रवृत्ति दी थी मैं उसके पूरा मैं ब्याज के लौटाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई लौटाने चला मत जाना उस सेठ के पास, क्योंकि उसने तो दिया है वो वापस नहीं लेता। क्योंकि उसने गुरु के सामने दान दिया है, सहयोग दिया है, ब्याज व्यापार नहीं किया है उसने तो दे दिया, अब उसको लौटाना नहीं है। तो फिर क्या करे? तुम कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा पाओ, ऐसा करो कि उस देने वाले को गर्व हो जाए, मुझे गर्व है कि इस व्यक्ति को मैंने छात्रवृत्ति दी थी, आज जो देश का, बस इतना हो जाए, उसको आनंद आ जाए कि मेरा पैसा व्यर्थ नहीं गया। दान क्या है? दान देने का नाम नहीं है, दान लेने का नाम नहीं है। दान लेने का अधिकार उसे ही है जो दान लेने वाला दान लेते समय सोचे कि देने के बाद
देने वाले को गर्व होना चाहिए कि मैं धन्य हो गया कि इन्होंने हमारा दान ले लिया। लेने वाला धन्य नहीं, देने वाला कहे कि मैं धन्य हो गया। महाराज को आहार मिला, इसमें कोई पुण्य नहीं है। महाराज कहें कि देखो मुझे कितना बढ़िया आहार हो गया, नहीं। श्रावक कहे कि नहीं, मैंने महाराज के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है आहार दे करके, बल्कि महाराज ने उपकार किया है मेरे हाथ से आहार लेकर के। मंदिर में हमने दान दिया है, कभी मत सोचना भगवान मैंने उपकार किया है, देखो आपका मंदिर बना करके, नहीं, उल्टा बोलो भगवान मैं धन्य हो गया, मेरे दान से मंदिर बन गया। ये मत सोचना पंच कल्याणक में बात बन करके हमने पंचकणा को धन्य कर दिया, बहोरी बंद को धन्य कर दिया, नहीं। ये कहो मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे दो दो पंच कल्याणक में पात्र बनने का मौका मिला। अभी कोयलायन बोल रही थी, कोयला का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? माँ जी बोल रही थी महाराज जी देखो आपके साथ हर व्यक्ति तुमसे खुश है, तुम्हें परिवार पे गर्व है क्या? परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व है? हमने ध्वजा से शुरू किया था और यहां से भी ध्वजा से शुरू किया। वहां भी हम सौधर्मेंद्र थे, यहां भी हमारा परिवार है। बस एक नए पात्र बने हैं कि वहां माता पिता नहीं थे, उसी कारण से सारे यहां बनना पड़ा। एक कमी, उसमें एक कमी नहीं थी, है ना, माता पिता नहीं थे, बाकी सब पात्र तो वहां थे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात में सभी पात्र तुम एक बहुत अच्छे रूप में एक महीने के अंदर मुझे दो दो पात्र दो दो परिवार सहित बनने का मौका मिला है। हमारे कारण पंचकणक धन नहीं है, पंचकणक कारण हम धन्य हो गए कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम दो दो पंचकल्याणक एक महीने के अंदर मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, दो दो भगवानों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज वो प्रतिष्ठा की थी कटनी की, सारा जगत चैतन्योदय तीर्थ की जय जयकार कर रहा है। जो जा रहा है वो एक ही बात, किसी के मुख से आज तक नकारात्मक नहीं सुना। कोई ये नहीं बता रहा है कि वहां ये कमी है मेरे को छोड़कर। और मैं ढूंढता हूं उसे, मैं पूछता हूं, मैं इसलिए पूछता हूं कि वो कोई कमी तो बताए फिर, जिससे मैं थोड़ा सा अनुराग की खबर ले सकूं। अब वो कोई कमी बताता ही नहीं, मैं पूछता इसलिए घूर के पूछता हूं और क्या था वो कोने में कचरा तो पड़ा था, बोले नहीं पड़ा था। अब वो हमेशा उल्टे ही बोलता है, तो मैंने समझा कि शायद इन्हें ले दे करके पहले ही ठीक करते, ध्यान रखना महाराज। लेकिन अंदर की आवाज हर व्यक्ति भी नकारा। क्या है जिंदगी में, हमने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे, लाखों करोड़ों आया है और लाखों करोड़ों गया है। एक रात में महलों के राजा वनवास चले गए, एक गिलास पानी के अंदर, एक लोटे पानी में सारा राज्य चला जाता है, कुछ नहीं। लेकिन जो चीज तुम लोगों ने कमाई है, आज जो चारों तरफ उस मंदिर में जाकर के देख करके, समूषण मंदिर में जाता है अद्भुत, नंदीश्वर में जाता है अद्भुत, मुनीश्वरनाथ भगवान के सामने जाता है अद्भुत। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी अभी मुश्किल हो गया कि 3 में से नंबर 1 किस पे रखूं। ये जो दुआ मिल रही है, धन तो मिल जाएगा महानुभाव, और ये दुआ नहीं मिलेगी, ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। और मैंने कहा था जब जब क्षेत्र पे जाओ तब एक ही कहना, ये क्षेत्र वो है जिस क्षेत्र ने मुझे मंदिर बनाने का सौभाग्य दिया था, ये क्षेत्र वो है जिसने मुझे पंच कल्याणक में इंद्र बनने का सौभाग्य दिया।
और अब यहां आए हैं तो ध्यान रखना, जैसा चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र की चारों तरफ से दुआ जय जयकार मिल रही है, 16 तारीख के बाद एक और खाता खोल दो। एक खाते में चेतनोदय की कमाई आएगी, दूसरे खाते में चमत्कारोदय की कमाई आएगी। उधर का पुण्य अलग आएगा, इधर का पुण्य अलग आएगा। देखना 16 तारीख के बाद तीनों मूर्तियों का रूप आप देखना, अद्भुत अद्भुत रूप होगा। तुम 16 को देखना, मैंने आज ही देख लिया है। तुम ग्राहक हो, हम शिल्पी हैं। शिल्पी कब देख लेता है और ग्राहक कब देखता है? तो आप लोग ग्राहक हो, बनने के बाद देखोगे, और हमने बनने के पहले ही चेतनोदय देख लिया था और चमत्कारोदय देख लिया। अद्भुत रूप हमारा जीवन धन हो जाता है जब हमें ये सौभाग्य मिला। मैं इसके योग्य, भगवान ने मुझे इसका योग्य समझा कि मैं भगवान का पंच कल्याण कर रहा हूं। मैं तीर्थोदय चमत्कारोदय तीर्थ को आज भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करूंगा। ऐसा जो भाव आ जाए और तुम्हारी दृष्टि को देखकर धर्म को गौरव हो जाए, जो मैंने कहा था ना, शिष्य को देखकर गुरु को गौरव हो जाए। मैं दीक्षा देकर धन्य हो गया। समझ रहे हो ना? दो बातें, आचार्य जी ने मुझे दीक्षा दी, मैं धन्य हो गया। हाँ, ये तो सभी बेटा कहते हैं, मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मैं महान हो गया, क्योंकि आचार्य जी जैसे गुरु से दीक्षा ली। कुछ नहीं, ये कर्जा मिल गया। ये कर्जा है, अच्छे गुरु से दीक्षा ले लेना कर्जा है। अब ये कर्जा जब ही चुकेगा जब जिस दिन गुरु के मन में भाव आ जाए, मैं इसको दीक्षा देकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। मेरे देखो, मैंने कितने, मेरे हाथ से कैसी दीक्षा हो गई। चारों तरफ धर्म की प्रभावना, चारों तरफ संयम की प्रभावना। जब देखो साधना कर रहा है, गुरु को एक बार भी भाव आ जाए कि मेरी दीक्षा सार्थक, मेरा दीक्षा देना सार्थक हो गया, जाओ, इससे बड़ी दुआ कोई दुनिया में हो नहीं सकती। दानी इतना भर कह देवे कि मेरा दान देना सफल हो गया, दान देना सफल हो गया। यदि दानी ने ये कह दिया, देखना, दान लेने वाले भी सुनते जाओ, हम आहार लेने वाले भी सुनते जाए। यदि आहार लेने के बाद श्रावक के मन में आ गया, अरे हमने गलत नंबर डायल कर लिया, मेरा दान बेकार चला गया, इससे बड़ा अभिशाप नहीं। और साधु की चर्या साधना देखकर वहां आ जाए, मेरा एक ग्रास भी धन हो गया। दान देते समय यदि श्रावक का सबसे बड़ा अतिशय, दान देने के बाद मन में भाव आ जाए, मैं दान देकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। और सारे दान देने वाले, वो बबलू आता ना, तो मैंने कहा, बबलू देख, तेरी हैसियत से ज्यादा खर्च हो गया है, कैसा लगता है? कहीं मुझे बददुआ तो नहीं दे रहा है कि महाराज जी ने बहुत ज्यादा खर्च करा दिया, 1 करोड़ का मंदिर करते करते कब पे पहुंच गया, 10 पे। हाँ, क्या बोला वो? महाराज जी, मेरा दान धन्य हो गया। यदि सब कुछ बिक जाता तब भी मैं बना लेता, तो भी मैं धन्य हो गया। बस इतनी तो सुनना चाहता हूं। दानी के मन में ये भाव आ जाए कि मेरा धन धन्य हो गया, बस जाओ, तुम्हारा कर्जा चुक गया। भक्त को भाव आ जाए कि मेरा दर्शन करना धन्य हो गया, ऐसी मूर्ति को देख करके। हमें भी डर लगता है, तुम लोगों का, अरे तुम लोग इतने खतरनाक लोग हो। महाराज आ गए और खर्च करा गए, लेना एक न देना दो, बेफालतू महाराज की बातों में आ गए।
यदि भक्त ने दातार ने ये कह दिया बेटा तो हम तो मर गए, वो तुरंत कंप्यूटर से पैसा मेरे कर्जे में जाएगा, चुकाते रहो बह जाओ। और दातार ये कह दे कि महाराज जी धन हो गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, तो बेटा ध्यान रखना फिर मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। बस मैं खुश इसलिए नहीं हूं चेतनोदय तीर्थ से कि तीर्थ बन गया, तीर्थ तो मैं 50 बना चुका हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि दातार भी और दर्शन करने वाला दोनों लोग कह रहे हैं मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया कि मेरे हाथ से एक क्षेत्र बन गया। दर्शन करने वाला कहता है महाराज जी मैं चेतनोदय तीर्थ से जाकर धन्य हो गया, नहीं जाता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, मजा आ गया। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि। ऐसे यहां मैं बहोरी बंद से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कमाई सुन लेना, मैं बहुत कीमती हूं, ध्यान रखना, मेरी बहुत कीमत है। आज तक कोई मेरी बोली लगा नहीं पाया। राजस्थान वालों ने लगाना सोचा था तो मैंने कि मत लगाना रे, सब बिक जाओगे, बर्तन भाड़े बिक जाएंगे, और मेरे बराबर सस्ता आदमी कोई मिलेगा नहीं। बस एक ही बात होती है, बहोरी बन के पंचकर्ण के बाद मैं हर व्यक्ति से सुनना चाहता हूं भगवान का गर्भालय से उठना, मजा आ गया, धन्य हो गया। बस इतना मुझे भगवान उठ के आए, इसका मैं भगवान से कोई आशीर्वाद वैसे नहीं चाहिए। भगवान तो वे तो क्या देंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे। मुझे चाहिए जनता से और भगवान से भी लूंगा। जब चारों तरफ से जय जयकार होगी, अभी 2 लोग दर्शन करने आते, फिर 2000 आएंगे, फिर भगवान कहेंगे और सुधा सागर कहाँ है रे तू? मैंने क्या बात है भगवान? अरे धन हो गया, तू मुझे उच्चासन दे गया, जब से देखो पवारा हो रही। वो दुआ चाहिए। हर व्यक्ति देख करके ये कहे कि नहीं, भगवान जब से उच्चासन पर बैठे हैं, अब जो भगवान की छवि देखेंगे तीनों मूर्तियों की, और हर व्यक्ति के अंदर से आवाज निकलेगी, ओहो धन हो गया, ऐसे अलौकिक दृश्य। बस वो जो दुआ मुझे मिलेगी वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और आपको भी जब ही माना जाएगा जब आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे हाथ से इन भगवान की प्रतिष्ठा हुई। कल के दिन जब आओगे तुम यहां क्या कहोगे, क्या मुंह दिखाओगे कि जब भगवान उच्चासन पर प्रतिष्ठा हुई थी उस समय तुम सिहोरा में रह करके भी इंद्र नहीं बन पाए, बाकल में रह करके भी इंद्र नहीं बन पाए, कटनी में रहकर इंद्र नहीं बन पाए, इसी एरिया के होकर के इंद्र नहीं बन पाए। किस मुंह से संकट में आकर के तुम नरियल चढ़ाओगे? किस मुंह से भगवान से आंख मिलाओगे? किस मुंह से कहोगे? जब भगवान का वैभव सामने आएगा, गर्व से मस्तक उठा के कहोगे भगवान भगवान प्रतिष्ठा में मैं इंद्र बना था, प्रतिष्ठा मैंने की थी। भगवान जब आप गर्भावतरण कर रहे थे, मैं स्वागत में खड़ा था पंडाल में। जब आपका जन्म हुआ था मैंने बधाई की थी, मैंने जन्माभिषेक किया था। जब आपकी दीक्षा हो रही थी मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यदि ये कहकर के श्रीफल चढ़ाओगे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण जरूर हो। अपनी जिंदगी में वो काम जरूर करना जो बड़ों से आंख मिला सको, बड़ों से आंख मिला। दुनिया से आंख मिलाना आंख लड़ाने के समान है। कुछ ऐसा करो कि हम बड़ों के सामने भी आंख उठाकर उनको देख सकें, गर्व से देख सकें। ये जो मौके आपको मिल रहे हैं, ये सब ऐसे मौकों में ही भगवान के सामने आंख मिला सकोगे, भगवान को आंख भर के देख सकोगे, क्योंकि आप भगवान का जो पंचकल्याणक था उसमें आप खुद साक्षी थे। हर पंच मंदिर जब बन रहा था, आओगे जब इस मंदिर में, क्या मुंह दिखा के आओगे? क्या एक ईंट भी तुम्हारी लगी है?
क्या तुमने इसमें कुछ किया है? कुछ नहीं होने वाला। और गर्व से मस्तक उठा के आओगे, हे भगवान ज्यादा तो नहीं था, लेकिन जब मंदिर बन रहा था एक शिला जरूर मैंने लगाई थी, वह शिला तुम्हारे लिए मस्तक उठा देगी, वह शिला तुम्हें एहसान बना देगी। भगवान एक शिला जरूर मैंने लगाई थी, ज्यादा तो नहीं लगा पाया। अब वो शिला के कारण से तुम भगवान के सामने आंख उठा करके दर्शन कर सकोगे। नहीं तो आंख झुकी की झुकी रह जाएगी। किस बल पर मांग रहे हो? क्या किया है तुमने भगवान के लिए? महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कह सकोगे कभी भगवान की खुशी में शामिल हुए हो? जो भगवान को अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हो, किस मुंह से कहोगे भगवान आप मेरे ऊपर, मेरे पास आ जाओ, मुझे सुख दो, मेरे दुख मिट दो? कभी भगवान के सुख में शामिल होकर दिखाओ। हम भगवान के पंचकल्याणक में शामिल हुए हैं, गर्व से कह सकेंगे भगवान आपके सुख में मैं शामिल हुआ था, बस इतना ही कहना है, बाकी व्यवहार तो आप जानते हो। अर्थात हम आपके सुख में शामिल हुए तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत व्यवहारी है, व्यवहार को कभी खाता नहीं। तो ये स्थितियां जब अपने जीवन में उमड़ने लग जाएं, और भाग्य मानना, धन्य मानना, कभी धर्म को भार मान के मत करना। मुनि व्रत पाकर के मैं धन्य हुआ हूं। तुम्हें भारत में जन्म लिया है, तुम्हें बहुत गौरव है। क्या तुम्हारे जन्म लेने से भारत कभी गौरवान्वित होगा? तुम भारत को पाकर के गौरवान्वित हो, क्या भारत तुम्हें गौरवान्वित कर पाएगा पाकर के? तुम एक बहुत अच्छे रूप में जैन जाति में जन्मे हो, तुम्हें गर्व। मंत्र की प्रभावना, किसी भी चीज को, जिस चीज को तुम लाभ लो उसको भी तुमसे लाभ मिलना चाहिए। जिस वस्तु को पाकर तुम गौरवान्वित हो वो भी तुम्हें पाकर के गौरवान्वित होना चाहिए। तुम यदि सुखी हो, बस आज पंच कल्याणक का पहला दिन है। क्यों मनाए जा रहे हैं इनकी पंच कल्याणक? क्यों? एक बार मैंने एक दिन कहा था, एक बार कहीं, एक पापी वह है, सारे दुनिया के पापी मरते हैं, एक बार मरते हैं, जला के समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कुछ पापी ऐसे होते हैं कि एक बार मारने में जनता संतुष्ट नहीं होती, बार बार मारती है। दशहरा मैदान में रावण को, दुनिया के बड़े बड़े लोग एक बार मरते हैं, खत्म, दोबारा नहीं मरते। लेकिन रावण हर साल जिंदा करते हैं, मारते हैं, जिंदा कर करके मार रहे हैं। एक खतरनाक मार होती है, पानी पिला पिला के मारना। पहले जम की पिटाई दो, बेहोश हो गया, बोलो रुको मारो मत, अभी इसको पानी के छांटे दो, ले पानी पी ले, और थोड़े होश में आए फिर मारो। तो सीधा मार देना ज्यादा कष्टदायी है कि पानी पिला पिला के मारना। रावण को हर साल व्यक्ति पानी पिला पिला के मारता है, जिंदा करो और मारो, जिंदा करो और मारो। और कितने बार भारत में हजारों स्थान पर, एक स्थान पर नहीं, ये पापियों का इतिहास है। लेकिन ऐसे पापी ही नहीं हुए हैं, ऐसे पुण्यात्मा भी हुए हैं जो एक बार जन्मे थे, लेकिन आज हजारों करोड़ों सागरों बार 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 जन्म हो रहा है। एक बार पंच कल्याणक हुए थे भगवान के, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ किया कि उसके बाद इनके पंचकल्याणक कितने बार हो गए, कितने बार उनके एक बार जन्म हुआ, कितने बार जन्म गए, एक बार दीक्षा ली, कितने बार दीक्षा, एक बार केवल ज्ञान हुआ, कितने बार केवल ज्ञान, एक बार मोक्ष गए, और अपन कितने बार भेज रहे हैं। बार बार कोई थक ही नहीं रहा। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कुछ कम हो चुके, असंख्यात वर्ष, फिर भी कोई थक नहीं रहा। हर साल कितने मनाए जाते, कितने मनाए जाते पूरे भारत में। क्यों? आखिर क्यों इनके इतना है? इन्हें क्या किया है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। जिन धर्म की प्रभावना का है पुण्य अवसर, अब सराक क्षेत्र में ही लहरेगा परचम। भारत के इतिहास में बंगाल के सराक क्षेत्र में प्रथम बार 16 से 20 अप्रैल 2025 तक होने जा रहा है 5 जिन मंदिरों का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव।